उत्तर प्रदेश में पंडित पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा है कि ब्राह्मणों का बीमा कराएंगे, ये उमेश द्विवेदी का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक देवमणि द्विवेदी ने भी सवाल लगाए हैं। देवमणि ने सवाल उठाया है कि ब्राह्मण का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार से ब्राह्मण उत्पीड़न पर 5 सवाल पूछे हैं। देवमणि द्विवेदी ने सवाल सार्वजनिक किए हैं। लम्हुआ से विधायक हैं, सुल्तानपुर के लम्हुआ से देवमणि द्विवेदी। और ये 5 सवाल है। बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये देवमणि द्विवेदी का सवाल है। इसके साथ कितने हत्यारे पकड़े गए, ये भी उनका दूसरा सवाल है। अहम सवाल है देवमणि द्विवेदी का। कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिला पाई, ये तीसरा बड़ा सवाल है उनका। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है, ये चौथा सवाल है कि क्या रणनीति है। क्या ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता मिलेगी, ये 5वां सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवमणि दुबे। इन्होंने 5 सवाल सार्वजनिक कर दिया है। ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं। लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करेंगे। उमेश द्विवेदी जी को इस पे बना रहे हैं शायद प्रपोजल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, ऐसे किसी भी पहल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यह मुद्दा उठाना अपराध है क्या? और संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये देवमणि दुबे के 5 सवाल हैं कि बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है। संजय, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक इस सरकार ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिला पाई। देवमणि दुबे ने यह सवाल किस मंच पर पूछा है? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से देवमणि दुबे के 5 सवाल आए हैं और वो जेन्युइन सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब तक कितनी हत्याएं हुई हैं, हत्याओं के साथ में कितने लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जो लाइसेंस हैं, जो हथियार को के उस पर प्राथमिकता कितनी दी गई है, तमाम सवाल है। कहीं ना कहीं उनके इस बयान से सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात सामने आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेलने का और लगातार सियासत जातिवाद पर शुरू हुई थी, उसे और तूल ले रहे हैं। हालांकि उमेश द्विवेदी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है बीजेपी को और बताया कि एक नया प्रपोजल उन्होंने तैयार कर रहे हैं कि जल्द ही जो ब्राह्मण लोग के युवा हैं उन्हें आरक्षण के साथ साथ उन्हें नौकरी कैसे मिल जाए, उन्हें स्वास्थ्य का बीमा कैसे दिया जाए, उन्हें किस तरीके बेहतरी से काम किया जा सके, उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जरूर किया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सियासत अब ब्राह्मण कार्ड को लेकर के चरम पर आ गई है। राहुल, बिल्कुल संजय सिंह चौहान, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक मिश्रा, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे डंके की चोट पे जाऊंगा। उमेश द्विवेदी की बात कितनी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई, वो जनता से बताऊंगा जी। क्यों, क्या आपको रास नहीं आ रहा है, क्या वजह है? नहीं, अगर आपने बात पूरी सुनी होगी तो आपको एहसास हुआ होगा कि मुझे पूरा ही रास आ रहा है। और मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही विरोध कर रही है जो मूर्ति हम लगाने जा रहे हैं उसका,
बीएसपी उसके खिलाफ बयान दे रही है, कांग्रेस दे रही है, लेकिन मैं स्वागत कर रहा हूं इसका। अगर निश्चित रूप से इनको देखिए, सच्चाई आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मानी है कि माननीय प्रधानमंत्री जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं वो स्कीम एकदम फेल है, कहीं तक पहुंची नहीं है, लोगों को किसी का उससे भला नहीं हो रहा। अच्छा। एकदम सब आज की तारीख में अगर फेलियर ना होती तो दूसरी स्कीम का तो कोई मतलब नहीं होता। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से तो यही सुना था कि उस स्कीम में सारा देश कवर्ड है, सब गरीबों को मिलेगा उसमें। अब आज अगर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमें दूसरी स्कीम की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है वो फेल है। नहीं तो क्यों कर रहे हैं? या तो ये बता दें कि नहीं भाई हमें प्रधानमंत्री जी में विश्वास है। अगर अपने प्रधानमंत्री में इनको विश्वास नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास नहीं, तभी तो दूसरी स्कीम ला रही होगी। और अगर ला रही है तो सच है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सच है कि वो स्कीम पूरी तरह फेल है, किसी की मदद नहीं हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पे कहता हूँ, अच्छी सोच है आपकी, बिल्कुल करिए, लेकिन एक ही निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि कहीं फिर ये जुमला न बन के रह जाए। ऐसा ना हो जाए कि आप सब बात तो दिखाएं, आप स्वप्न तो जगाएं, आदमी को उम्मीद बस जग जाए विश्वास उसकी कि हम भाई हमारी मदद करने जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक तारीख और बता दें कि किस तारीख को शुरू कर देंगे इंश्योरेंस। कल से शुरू कर दें तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इनको चलिए, अच्छा है अभिषेक जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं, सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस की। आराधना जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे दो मामलों में कमेंट चाहूंगा। ब्राह्मणों का बीमा कराया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, और बीजेपी के ही दूसरे विधायक हैं लम्बुआ के, देवमणि द्विवेदी, उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं कि बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितनों को न्याय मिला, कितने हत्यारे पकड़े गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की जो हालात हैं, वो जितने वर्षों से मैं राजनीति में मुझे ध्यान है, कभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं हुई हैं। लगातार हत्या की घटनाएं, सामूहिक जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, अच्छा, सुनियोजित ढंग से उसमें बढ़ोतरी। अब कल प्रतापगढ़ में देखिए जो घटना हुई, जहाँ पे पिता और पुत्र की हत्या कर दी पीट के। और ये अब दुखद बात है कि इसमें बहुत सारे जो इस बीच में हत्याएं हुई हैं या जो जिस भी तरह की घटनाओं में मौत हुई है, वो उसमें ब्राह्मण लोग थे, उसमें उनकी संख्या ज्यादा है। ये दुखद है। पर अगर हम पूरे परिवेश को देखें, पूरे प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था महिलाओं के मामले में, हत्याओं के, डकैती, लूट, हर तरह के अपराध के मामले में पूरी तरह से असफल रही है। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि इंश्योरेंस की बात की, ये तो कोई आज की मांग नहीं है। ये मांग तो बहुत पुरानी रही है कि गरीबी के आधार पर, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, उसको यथोचित सरकार से मदद मिलनी चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं, हमेशा से रही है। हम लोगों ने भी, मैंने विधानसभा में स्वयं इस बात को उठाया था कि इसमें चाहे बैकवर्ड और एससी को जिस तरह से, उस तरह से सवर्णों के साथ भी, उसमें भी गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनको मदद मिलनी चाहिए। और आज तो सवाल, अभी तक तो विपक्ष उठाता था, आज तो लॉ एंड ऑर्डर पर और बाकी सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक स्वयं ये सवाल उठा रहे हैं जी। तो सवाल तो का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। सदन शुरू होने वाला है, यानी 30 तारीख को। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आराधना जी, आपने अपनी बात रखी, जो भी आपकी सोच थी वो आपने बताया। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़े हैं। आलोक जी, आपके ही पार्टी के विधायक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि बीते 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने हत्यारे पकड़े गए। अब ये आप ही के पार्टी के लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बीमा भी कराया जाए। चलिए, आलोक जी का फोन भी कट गया। सवाल हुआ नहीं कि आलोक जी का फोन कट गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन सवाल होते ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। संजय सिंह चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब हर विपक्षी दल इस पल को लपक लेना चाहता है।
बिल्कुल सियासी गलियारों में जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठा और अखिलेश ने इस पर मास्टर स्ट्रोक मारा। जैसे ही समाजवादी पार्टी इस ट्रैक पर आती है कि हम परशुराम जी की जो मूर्तियां हैं वो पूरे प्रदेश में लगाएंगे, उनके ब्राह्मण के जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी कराएंगे, उसके बाद सियासत और तेज हो गई। कांग्रेस उतरी, उसके बाद बसपा उतरी और कांग्रेस ने यह दम भरा कि उन्होंने 6 बार इस प्रदेश को ब्राह्मण सीएम दिया है। और आने वाले जो विधानसभा 2022 के चुनाव होंगे, अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि ब्राह्मण सीएम चेहरा वो फिर से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक ने सवाल किया और फिर से बीजेपी के ही विधायक ने उसे काउंटर दिया है, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा। अगर ये स्कीम लेकर के ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास करने के लिए बीजेपी जमीन पर जाती है तो कहीं ना कहीं उसे बढ़त हासिल होगी। राहुल, बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। ये सवाल लगातार चल रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ये सुल्तानपुर के लम्हुआ से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी। इनका कहना है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिला पाई है, ये भी इनका कहना है। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की रणनीति क्या है,